नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, महाभारत में हमें अनेक योद्धाओं का वर्णन मिलता है। एक से एक महारथी योद्धा ने इस महाभारत के युद्ध में भाग लिया। तो आज हम जिस महारथी योद्धा की बात कर रहे हैं वो है जरासंध। आज का बिहार जो उस समय में मगध कहलाता था, उसमें वो राज करता था। अब बहुत से राजाओं को हराकर वह बंदी बना लेता था। जरासंध बहुत ही क्रूर राजा था। वह बंदी राजाओं का वध करके चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। भीम ने उसे एक दिन युद्ध के लिए ललकारा। 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध कर दिया। जरासंध मथुरा का राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्री आस्ती और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार असफल रहा। और जरासंध के भय से अनेक राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का ही सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का भी परम भक्त था और उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। और बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी के एक किले में कैद कर रखा था। जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाना चाहता था और उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। तो इसके जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन किसी के भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उन्हें सेवा कर प्रसन्न किया। महात्मा चंड कौशिक प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वो फल काट कर आधा आधा दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर के आधे आधे 2 टुकड़े पैदा हुए। दोनों रानियों के आधा आधा टुकड़े पैदा हुए। रानियों ने घबरा कर शिशु को दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया और उसी समय वहां से एक राक्षसी ऊपर से उड़ी जा रही थी और उसका नाम था जरा। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को अलग अलग पड़े हुए देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वो जुड़ते ही वो शिशु एक हो गए। एक शरीर के होते ही शिशु जोर जोर से रोने लगा। उस रोने की आवाज़ को सुनकर रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में उठा लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। तो राक्षसी ने राजा को सारी बात सच बता दी। राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि जरा राक्षसी ने ही उसे जोड़ा था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा और 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आजाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। सभी राजाओं ने श्री कृष्ण का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। तो ये थे जरासंध के जीवन और जन्म और मृत्यु की कहानी। आगे भी इसी प्रकार के
पौराणिक कथाएं मैं लेकर आती रहूँगी। नमस्कार, अब आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो में ज्ञान एकत्रित करते हैं और आप हमारा उत्साह हमें सब्सक्राइब और लाइक करके बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।